क्वेश्चन नंबर 461। क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वहां से जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा ऑप्शन हाइडल इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा ऑप्शन टाइडल इलेक्ट्रिसिटी, चौथा ऑप्शन एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इज कॉल्ड एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 462। क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा PLF इज लोएस्ट इन। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से ये जो PLF है ना, PLF का फुल फॉर्म होता है प्लांट लोड फैक्टर इन थर्मल पावर प्लांट। जो प्लांट लोड फैक्टर है ना थर्मल पावर प्लांट में, वो सबसे ज्यादा लोएस्ट किस रीजन में है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा साउथ ईस्टर्न रीजन, दूसरा ऑप्शन है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तीसरा ऑप्शन है हमारा वेस्ट ईस्टर्न रीजन और चौथा ईस्टर्न रीजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। जो प्लांट लोड फैक्टर है इन थर्मल पावर प्लांट वो सबसे कम है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे बहुत कम लोग रहते हैं, तो जो ये जो प्लांट लोड फैक्टर है ना बहुत कम है, ज्यादा लोड नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन है हमारा 463। क्वेश्चन है हमारा, 3 स्टील प्लांट्स इन भिलाई, राउरकेला एंड दुर्गापुर वर सेटअप इन विच प्लांट। सवाल पूछा गया है कि जो 3 स्टील प्लांट्स थे, भिलाई का जो दुर्ग में स्टील प्लांट है, राउरकेला का है एक स्टील प्लांट, एक दुर्गापुर में जो वेस्ट बंगाल में है दुर्गापुर, वहां पे एक स्टील प्लांट है। ये गवर्नमेंट का जो 5 ईयर प्लान था, ये कौन से प्लान के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था? पहला ऑप्शन है फर्स्ट प्लान, दूसरा ऑप्शन सेकंड प्लान, तीसरा ऑप्शन थर्ड प्लान, चौथा ऑप्शन फोर्थ प्लान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड प्लान। 3 steel plants in Bhilai, Raulkela and Durgapur were set up in second 5-year plans. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 464। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है? पहला ऑप्शन है हमारा, लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज फेसेस अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। दूसरा ऑप्शन है, द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो हैज बीन फॉलोइंग ओवर द प्लानिंग पीरियड। तीसरा ऑप्शन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज बैलेंस्ड इन ऑल रीजन्स, और चौथा नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें जो करेक्ट है वो ये है कि लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज फेसेस अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, मतलब जितनी भी उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना उससे कमी वहां पे प्रोडक्शन होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 465 और क्वेश्चन है हमारा, नियरली -% ऑफ लेबर फोर्स इज एंगेज इन सर्विस सेक्टर। अगर हम बात करें अप्रैल 2020 की, तो इसके बेसिस पे हमने यहां पे डेटा दिया है। सवाल पूछा गया है कि नियरली कितना % लेबर फोर्स सर्विस सेक्टर में है, एंगेज है, जो टर्चरी सेक्टर है। ठीक है, देयर 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 20 to 25%, दूसरा ऑप्शन है 25 to 30%, तीसरा ऑप्शन है 30 to 35%, चौथा ऑप्शन है 35 to 40%। जल्दी से बताइए ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 30 to 35%। अगर मैं बात करूं एकदम करेंट डेटा की, अप्रैल 2020 के हिसाब से 31.9% ऑफ लेबर फोर्स इज एंगेज्ड इन सर्विस सेक्टर, और सर्विस सेक्टर जीडीपी का 53.66% लेकर के आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 465, जिसका आंसर है 31.9%, जो ऑप्शन सी सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन 466 और क्वेश्चन है हमारा, इंडिया हैज द डैश लार्जेस्ट साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया के पास कितने नंबर पे दुनिया के साइंटिफिक और टेक्निकल मैन पावर है वर्ल्ड में? पहला ऑप्शन है थर्ड, दूसरा ऑप्शन है सेकंड, तीसरा ऑप्शन है फिफ्थ और चौथा ऑप्शन है नाइन्थ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, वी हैव द सेकेंड लार्जेस्ट साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर इन द वर्ल्ड। मतलब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स की गिनती में जनाब हम दूसरे नंबर पे आते हैं दुनिया में। तो इंडिया हैज द सेकेंड लार्जेस्ट साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर इन द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 467। क्वेश्चन है हमारा, स्मॉल यूनिट्स एग्जिस्ट इन इंडिया बिकॉज। इंडिया में जो स्मॉल यूनिट्स एग्जिस्ट कर रही है ना, उसके पीछे रीजन क्या है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है
दे आर लेबर इंटेंसिव एंड इंडिया इज अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी। दूसरा ऑप्शन है दे आर कैपिटल इंटेंसिव एंड इंडिया इज अ कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी। तीसरा है दे ऑफर मेथड ऑफ इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। और चौथा है नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, दे आर लेबर इंटेंसिव एंड इंडिया इज अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी। स्मॉल इंडस्ट्रीज या स्मॉल यूनिट्स इंडिया के अंदर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लेबर इंटेंसिव ये यूनिट्स होते हैं और इंडिया में लेबर सरप्लस इकोनॉमी, इंडिया की जो इकोनॉमी है ना वो लेबर सरप्लस है। हमारे पास कैपिटल नहीं है जो कैपिटल इंटेंसिव होगा, बड़ी बड़ी मशीनरी हम लगाएं, हर एक बिजनेसमैन के पास बड़ी बड़ी मशीनरी हो। हमारे यहाँ लेबर बहुत सस्ता है और हमको लेबर्स बड़े सस्ते में मिल जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 468, और क्वेश्चन है हमारा CENVAT was introduced in the year। सेनवेट जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, ये किस साल लागू हुआ था इंडिया में? 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 2001 2002, दूसरा ऑप्शन 2000 2001, तीसरा ऑप्शन 2002 2003 और चौथा ऑप्शन 2004 2005। इस क्वेश्चन का सही आंसर है CENVAT मतलब सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स 4 अप्रैल 2000 को लागू हुआ था इंडिया के अंदर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। डेट थी 4 अप्रैल, ईयर था 2000 और CENVAT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 469, क्वेश्चन है हमारा द बेसिक रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी इज। जो बेसिक रेट है ना एक्साइज ड्यूटी का वो क्या है? लेटेस्ट डेटा एज ऑन अप्रैल 2020 और एकदम लेटेस्ट डेटा के हिसाब से, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा 16%, दूसरा ऑप्शन है हमारा 12.36%, तीसरा ऑप्शन है हमारा 14.25% और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 12.36%। जो बेसिक रेट है एक्साइज ड्यूटी का इंडिया के अंदर, जो एकदम लेटेस्ट डेटा है वो है 12.36%, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 470 और क्वेश्चन है हमारा एड वैलोरम ड्यूटी मींस ड्यूटी इंपोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है परसेंटेज ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा ऑप्शन पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी, तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, परसेंटेज ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो एड वैलोरम ड्यूटी जो इंपोज की जाती है ना, वो परसेंटेज ऑन ऑफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी के बेसिस के ऊपर इंपोज की जाती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 471, क्वेश्चन है हमारा वी मेनली स्टडी द फॉलोइंग इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम इनमें से कौन सी चीज को माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेनली पढ़ते हैं? पहला ऑप्शन लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, दूसरा ऑप्शन स्टडी ऑफ फर्म्स, तीसरा ऑप्शन फैक्टर प्राइसिंग और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री भी पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ फर्म्स भी पढ़ते हैं, फैक्टर प्राइसिंग भी पढ़ते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। हम सारी चीजें पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 472, क्वेश्चन है हमारा व्हेन वी स्टडी वाई सेविंग रेट्स आर हाई और लो वी आर स्टडिंग। जब हम पढ़ते हैं कि क्यों सेविंग जो रेट है वो हाई है या लो है, तो हम एक्चुअली में क्या पढ़ रहे हैं? हम क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, या इट इज अ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, या बोथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स, या नन ऑफ द अबव? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा व्हेन वी स्टडी व्हाई सेविंग रेट्स आर हाई और लो वी आर स्टडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 473, क्वेश्चन है हमारा विच बैंक अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग करेंसी नोट्स इन इंडिया। इनमें से कौन सा बैंक रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के अंदर करेंसी नोट को इशू करने के लिए? पहला ऑप्शन SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और चौथा ऑप्शन वर्ल्ड बैंक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी RBI। RBI
is a bank among the following which is responsible for issuing currency notes in India? Option B is the correct answer for the given question. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 474. क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कॉम्पोजिट इंडेक्स. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक कॉम्पोजिट इंडेक्स है और इसमें क्या चीज आता है? पहला ऑप्शन, क्या हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हेल्थ, लिटरेसी और एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं, मतलब ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं. दूसरा है, क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नेशनल इनकम आता है, साइज ऑफ पॉपुलेशन आता है या जनरल प्राइस लेवल आता है. तीसरा, क्या इसमें नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा कंजम्पशन आता है. और चौथा, फिजिकल रिसोर्सेज, मॉनेटरी रिसोर्सेज और पॉपुलेशन साइजेस आता है. इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कॉम्पोजिट ऑफ हेल्थ, लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. ये तीन चीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंक्लूड होती है. हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 475, और क्वेश्चन है हमारा, एक्सेस कैपेसिटी इज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्म इन द मार्केट फॉर्म ऑफ. इनमें से किस मार्केट फॉर्म में एक्सेस कैपेसिटी एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी फर्म के लिए? ठीक है, पहला ऑप्शन है मोनोपोली, दूसरा ऑप्शन है परफेक्ट कंपटीशन, तीसरा ऑप्शन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और चौथा ऑप्शन है ओलिगोपोली. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ मार्केट फॉर्म which has the excess capacity and which is an essential characteristics of a firm. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. 476, और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइमरी क्रॉप्स. इनमें से कौन सा प्राइमरी क्रॉप्स में इंक्लूडेड नहीं है? हमारे चार ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है हमारा फिशरी, दूसरा ऑप्शन है हमारा फॉरेस्ट्री, तीसरा ऑप्शन है हमारा एनिमल हस्बेंड्री और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव. इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ऊपर के दिए गए तीनों ऑप्शंस जो फिशरी है, फॉरेस्ट्री है और एनिमल हस्बेंड्री है, ये तीनों प्राइमरी क्रॉप्स में इंक्लूडेड होते हैं. ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 477. क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमर्शियल क्रॉप. इनमें से कौन सा कॉमर्शियल क्रॉप नहीं है? वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है शुगर, दूसरा ऑप्शन है कॉटन, तीसरा ऑप्शन है ऑयल सीड्स और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. देखिए, जो क्रॉप्स की कैटेगरी थी वो दो पार्ट में डिवाइडेड थी. एक था फूड क्रॉप्स, दूसरा था कैश क्रॉप्स. कैश क्रॉप्स को कमर्शियल क्रॉप्स कंसिडर किया जाता था. फूड क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते थे जिसे आप कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ये फूड क्रॉप्स की कैटेगरी में आते थे जिसे आप अपने पास रख करके कंज्यूम कर सकते थे. और कमर्शियल क्रॉप्स वो होते थे जिसे हम सेल करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते थे और जिसे हम खा करके अपना पेट नहीं भर सकते थे. तो यहां सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कमर्शियल क्रॉप नहीं है. तो इनमें तीनों जो दिए गए हैं, इन तीनों को खा करके हम अपना पेट नहीं भर सकते, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो ऑयल सीड्स हो. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 478, और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रिवेलिंग इन द कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के टाइम इनमें से कौन सा सिस्टम भारत के अंदर प्रिवेल नहीं कर रहा था? ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है जमींदारी सिस्टम, दूसरा ऑप्शन रियोतवारी सिस्टम, तीसरा ऑप्शन महलवारी सिस्टम और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ऊपर दिए गए तीनों सिस्टम हमारे देश में आजादी के टाइम, इंडिपेंडेंस के टाइम प्रिवेल कर रहे थे. और क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा सिस्टम इंडिपेंडेंस के टाइम प्रिवेल नहीं कर रहा था. तो भैया तीनों प्रिवेल कर रहे थे. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 479, और क्वेश्चन है हमारा, एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू -% ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन द वर्ल्ड. देखिए, वर्ल्ड के लिए पूछा गया है कि पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों की, मतलब जो लोग हैं उनके कितने % लोगों को जो एग्रीकल्चर है ना वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है. एकदम लेटेस्ट डेटा एज ऑन अप्रैल 2020. ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है 60% वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 50% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, तीसरा ऑप्शन है 55% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन और चौथा ऑप्शन है 48% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 60%. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 60% ऑफ द पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड. ठीक है,
पूरी दुनिया में रहने वाले 60% लोगों को एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। और अगर हम अपने देश की बात कर लें, एज ऑन अप्रैल 2020 के हिसाब से इंडिया के 48.9% लोग को एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 480, और क्वेश्चन है हमारा यूएनडीपी स्टैंड्स फॉर, हमें बताना है यूएनडीपी का फुल फॉर्म। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा अनलिमिटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, दूसरा ऑप्शन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तीसरा ऑप्शन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और चौथा यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूएनडीपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।